मनासिक हज का पहला मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना होने के लिए तैयार। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज शाम पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे जाएंगे। 5,000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। 3,000 आसामियाँ महकमा एजुकेशन की होंगी। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया है, 1,000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। ये कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असेंबली का बजट पेश कर दिया गया। कोई नया टैक्स लगा ना मौजूदा टैक्स बढ़ाए गए। कम अज कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तलबा के लिए 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में PTI पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। PTI पार्लियामेंटेरियन वफ्द की क़यादत साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद होगा। आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये हमने तो एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अशरफजई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के साथ बातचीत। कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। बजट और दीगर मामलात को लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशमकश। दोनों जमातों के सीनियर अरकान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि नून लीग के साथ सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ निकात पर अमल हो गया, कुछ पर रह गया है।
पंजाब में हमारे अरकान को फंड्स नहीं दिए जा रहे, अभी भी वक्त है, डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बजट तश्कील पर महीनों पहले हुकूमत से ब्रीफिंग का मुतालबा किया था। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर पेशरफ्त देर में होती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शहरी रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, MNAs और MPAs के तरक्याती फंड्स बराबरी के साथ तकसीम होते हैं। पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज की ईद के बाद मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुतालिक भी बात करेंगे। पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट के लिए उम्मीद की एक किरण। लॉर्ड हिल में मौसम बेहतर हो गया, बारिश के इम्कानात 91% से कम होकर 20% रह गए। T20 वर्ल्ड कप में अमरीका का अहम मैच आज आयरलैंड से फ्लोरिडा के शहर लॉर्ड हिल में होना है। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की नजरें मैच पर मरकूज। बारिश ने मुकाबला ना होने दिया तो ग्रीन शर्ट्स सुपर 8 मरहले से बाहर हो जाएंगे, लेकिन मैच होने पर अगर आयरिश टीम हार गई तो अमरीका का बेड़ा पार, जीत गई तो फिर इतवार तक का इंतजार। लॉर्ड हिल में पाकिस्तान टीम की हल्की फुल्की इंडोर ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेटर्स ने फ्लोरिडा के इंडोर एरिना में फिजिकल ट्रेनिंग की। बारिश की वजह से ग्राउंड की आउटफील्ड गीली रही, ग्राउंड पर किसी टीम को प्रैक्टिस का मौका ना मिला। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप का आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत फिर बढ़ गई। सिब्बी में आज पारा 48 से 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, जबकि सिंध में नवाबशाह, लाड़काना में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री तक रहने का इम्कान। शदीद गर्म दिन रहने के बाद शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, दीर, स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। गोरा रंग, वजन 6 मन, देखने वाले रह गए दंग। गुजरावाला में बकरों का मुकाबला हुस्न, 250 किलो के सुल्तान ने जीत लिया। हैदराबाद में भी 6 मन वजनी वाइट बादशाह के चर्चे, कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में रश, वक्त कम, मुकाबला सख्त। 2 दिन के मेहमान जानवरों को सजाने के लिए जतन, रंग बिरंगी डोरियां और जेवरात की खरीदारी, चाकू, बोगदे और अंगीठियों का कारोबार भी चमक उठा। मैं बड़े मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स लेना शुरू कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स की इख्तियार ख़त्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा, हम इसे 45% तक ले गए हैं। नॉन फाइलर उम्रे और हज पर जा सकेगा, लंदन, पेरिस और थाईलैंड की सैर नहीं करेगा। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा, इस्तखाज़ा ने केस में सबूत दिए, फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्ज़मान को बरी किया गया। 3 जून का बरियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।
सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ को मर्जी की कमेटियां देने से माजरत कर ली। इत्तफाक राय ना होने पर इसहाक डार और अपोजिशन में मुज़ाकराती अमल तात्तुल का शिकार। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इसहाक डार से आज तयशुदा मुलाकात ना हो सकी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कमेटियां खुद से तकसीम कर लीं। तहरीक इंसाफ को एहतसाब वाली कमेटियां नहीं दी गईं, जो काबिल अफसोस है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट तो खुल गया, लेकिन बिजली कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट को जुमेरात को डीसील किया गया। पार्टी रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। मामला पीटीआई और सीडीए का था, वापडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया। दफ्तर के तमाम बिलों की अदायगी की जा चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बिजली नहीं काटी। बिजली का तात्तुल मुमकिना तौर पर बिल्डिंग में इंटरनल वायरिंग फॉल्ट से हुआ है। स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के पीछे मनशियात माफिया का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी होगी। स्ट्रीट क्राइम पर नजर रखने के लिए सेफ सिटी पर काम शुरू हो चुका। वज़ीर आला सिंध की पुलिस मोबाइल में ट्रैकर्स लगाने की हिदायत, कहा पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान सीनियर अफसरान मौजूद हों। कराची के ड्रिग रोड पुल पर गढ़ा, शहरियों को हादसे का खदशा। अहम इलाके में पुल पर गढ़े की मरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। शारा फैसल से राशिद मिन्हास रोड, डालमिया, गुलिस्तान जौहर जाने वाला ट्रैफिक मुतासर। मानसहरा में चिनार रोड पर निजी बैंक में डकैती। 2 डाकू बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बैंक से 1,30,60,000 रुपए लूट लिए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने हद तक इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि हद तक इज्जत का कानून आइन में दिए गए आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों का हद तक इज्जत कानून के खिलाफ पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हद तक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हद तक इज्जत कानून पर हुकूमत और सहाफ़ियों का अपना अपना नुक्ता नज़र है। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफ़ीक 14 जून को समाअत करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, एमिट के सेक्रेटरी तारिक महमूद ने हद तक इज्जत कानून चैलेंज किया है। दरखास्त में कहा गया है कि हद तक इज्जत काला कानून और आइन से मुतसादिम है। गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल मुकम्मल बहाल की जाए। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का फिलाडेल्फिया की वर्ल्ड अफेयर काउंसिल से खिताब में मुतालिबा, कहा पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान इक्तिसादी पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि जोहरी हथियारों से लैस 2 पड़ोसियों के दरमियान नतीजा खेज मुकालमा होना चाहिए। अमरीका से मशरिक़ वस्ता में अपनी क़यादत का मुजाहरा करने का मुतालिबा। अमरीका और यूक्रेन ने 10 साल के सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक का यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने का ऐलान। G7 ममालिक के सरबराहान का इटली में इजलास। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कर्ज की रकम रूस के मुंजमद असासों से हासिल सूद से दी जाएगी। रूस की शदीद तनकीद, कहा यूरोपीय यूनियन को इस इक़दाम पर रूस की जानिब से अजियतनाक रद्द अमल मिलेगा। गजा जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइल के रफा पर हेलीकॉप्टर, लड़ाका तैयारों और ड्रोन से हमले। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से रफा की सड़कों पर शदीद झड़पें भी जारी। अमरीकी सदर कहते हैं जंगबंदी जल्द होने का इम्कान नहीं, लेकिन वो नाउमीद नहीं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में झाड़ियाँ जलाने के लिए आग के गोले फेंके। इसराइली शहरियों की फ़ौज पर शदीद तनकीद, कहा यकीन हो गया इसराइली फोर्सेस शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजी बख्तरबंद तबाह कर दी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 95 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। पापुआ न्यू गिनी के 4 खिलाड़ी रन आउट हुए। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फारूकी ने 3, नवीनुल हक ने 2 और नूर अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 96 रन्स हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी।
T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 47 रन बनाकर आउट हुई। प्लेयर ऑफ द मैच आदिल रशीद ने 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हरा दिया। शकीब उल हसन की 64 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स की बदौलत फातेह टीम ने 5 विकेटों पर 159 रन बनाए। टेस्ट टीम 8 विकेटों पर 134 रन बना सकी। एक और मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के शर्फैन रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जेल में खेल और रक्स और मौसीकी नौशहरा के कैदियों को चस्का लग गया। हर हफ्ते ऐसे इवेंट्स कराने की फरमाइश। कैदियों ने मुकाबलों में खूब जोर लगाया। रक्स और मौसीकी से खुशी का इजहार किया। रुकन सूबाई असम्बली मियाँ उमर काका खैल ने कहा, वज़ीर आला ने इन सरगर्मियों के लिए फंड्स जारी किए हैं। मकसद कैदियों को तन्हाई और जहनी तनाव से निकालना है। भारत के खरबपति अनंत अंबानी की शादी से पहले का जश्न जारी। अनंत और राधिका की 4 रोज तक क्रूज पर मौज मस्ती। टॉप सिंगर कैटी पेरी और बैकस्ट्रीट बॉयज की परफॉर्मेंस। 1200 मेहमानों के साथ भरा रोम की सैर। बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड लेजेंड जोड़े के साथ फ्रांस और इटली समेत यूरोप में घूमे फिरे। शानदार दावतें उड़ाई। अनंत और राधिका की शादी जुलाई में होगी। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर वेनेसी फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बिनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे, डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए इस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज पर। और चीन ने बिना ड्राइवर की गाड़ियां सड़कों पर चलाने का सबसे बड़ा तजुर्बा कर दिया। चीन के शहर वुहान की सड़कों पर बिना ड्राइवर की 500 टैक्सियां चलाई गईं। टैक्सियों को कंप्यूटर के जरिए चलाया गया। तजुर्बा करने वाली कंपनी ने अगले महीने मजीद 1000 गाड़ियां सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया।